एक वास्तु टिप आपको देती हूँ। आपने सुना होगा 9 प्लैनेट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमारी लाइफ के ऊपर रूल करते हैं, यानी कि सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, मरकरी है, वीनस है, शनि है। तो इन सबको ठीक करने के लिए हम अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। किसी ने बोल दिया शनिवारी है, 7.5 चल रही है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। इन सबको जो रूल करते हैं ये सब धरती पे किस तरह से हमारे ऊपर काम करते हैं। हमारे जो पिता हैं, हमारी जो माता है, हमारी जो बहन है, भाई है, भाभी है, देवर है, बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो रिश्ते हैं ना, ये हमारे हर एक प्लेनेट से रिलेट करते हैं, यानी कि किसके साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपका वो प्लेनेट को दर्शाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि रिश्तों में ही गड़बड़ हो गई है, तो सारी चीज़ें दुनिया में भी उथल पुथल हो रही हैं, हर घर में भी उथल पुथल हो रही है, क्योंकि रिश्तों को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हर ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, क्योंकि दोनों तरफ से चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पिता हैं, आपकी जो माँ है, भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, वाइफ है, वो किस तरह से प्लैनेट से रूल करते हैं, किस तरह से आपकी लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं, तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज के टाइम में सोर्स ऑफ इनकम, फ्रीडम और अपने तरीके से, यानी कि फ्रीडम, काम करने की फ्रीडम जो है वो हमारे पास, और फैसिलिटीज़ है ना, सुविधाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि, एक शांति कि हाँ भाई सब है, वो चीज़, और एक पीस परिवार में, वो बहुत कम है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? बोला जाता है ना कि पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो सब कुछ है हमारे पास, ऐसा माना जाता है। तो हर इंसान के पास आजकल फैसिलिटी है, फ्रीडम है, काम करने की आज़ादी है। हर इंसान अपने तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं रह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी घर में सुख, शांति, समृद्धि जो आपको चाहिए वो नहीं है। इसका कारण क्या है? आपकी इनकम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी जो डे टू डे लाइफ में है प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा है कि वो इनकम वहाँ पे कम पड़ जाती है। या आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, या आपके पास पैसा आता ही नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की। तो आज सोर्स है हमारे पास, यानी कि साधन बहुत हैं, यानी कि हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है ना, और भी 100 तरीके से हम काम करके जो है पैसा जुटा रहे हैं। पैसा बहुत आ रहा है लेकिन ना संतुष्टि है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। उसके बावजूद भी हम लोग बोलते रहते हैं कि बहुत खर्चे हैं। क्यों? क्योंकि मेट्रो सिटी में रहते हैं तो महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, तो खर्चे अपने आप ही ज़्यादा हो गए। बच्चों की फ़ीस भरनी है, घर की ईएमआई देनी है, इतनी और चीज़ें कर रखी हैं, वो भी करनी होती हैं। सैलरी कब आती है कब जाती है हमें पता ही नहीं लगता है, और इसी तरह से लाइफ कट रही है। और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा करने की भाग दौड़ में हम कुछ ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं, या कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर रहे हैं कि ज़्यादा करते करते कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? 4 बंदे घर में कमा रहे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। लॉस क्यों हो रहा है? तो उसका जो एक सबसे बड़ा रीज़न है ना, सबसे पहली बात तो है ये आजकल हो रहा है। एक बच्चा है उसके लिए भी इतना रोते हैं, बच्चे की फ़ीस भरनी है, बच्चे की बुक्स लेके आनी है, बच्चे का ये करवाना है, बच्चे का वो करवाना है। भाई एक बच्चा है, उसको इस तरह से आपने फैला दिया है कि पता नहीं आप क्या ही कर रहे हो। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पीछे अगर आप देखें, आप अपने पेरेंट्स को देख लो, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने दादा दादी, नाना नानी, बस यहाँ तक अगर आप पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि जो साधन थे इनकम के, जो कमाई के जो साधन थे वो कम थे। घर में लोग ज़्यादा थे, आजकल घर में लोग भी कम होते हैं। घर बड़े हैं लेकिन लोग कम हैं। पहले घर छोटे होते थे लेकिन लोग ज़्यादा होते थे। कमाई के साधन भी कम होते थे, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। सुख, शांति, समृद्धि होती थी, सब खुश रहते थे। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी क्या होती है ये पता भी नहीं था किसी को। लेकिन आजकल ये सब बढ़ रहा है।
शांति क्या होती है इसके लिए लोग करोड़ों खर्च करके पहाड़ों पे जाते हैं, करोड़ों खर्च करके दूसरे देशों में जाते हैं कि थोड़े दिन के लिए शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलती है। वहाँ जाके भी ऐसे ही सर पटक रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में तो शांति है ही नहीं, और अगर मिल भी जाती है तो 2 दिन बाद फिर वही रूटीन होता है। हमारे दादा दादी या हमारे पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो 8-8 बच्चे, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, उनको पढ़ाते भी थे, लिखाते थे, सब जितना उनसे हो पाता था और जितना बच्चे करना चाहते थे उतना करवाते थे। लेकिन कभी इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को नहीं मिली। बच्चे की फीस भरनी है, इतने खर्चे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, मतलब रोते हुए कभी नहीं देखा। कैसे कर लेते थे वो सब? कहाँ से वो इतना सब लेके आते थे? करते तो वो भी थे। और अगर देने लेने की बात करूँ तो हमसे कहीं ज़्यादा अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को देते थे। आजकल वो भी नहीं है, चलिए ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जब ये चीज़ें हम रोते हैं दूसरों के सामने, जब हम खोलते हैं कि आपका काम है ना, आपका काम करना, तो आपको ये कोई दूसरा तो नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हो, आप दुखी इस वजह से नहीं हो कि आपके बच्चे की फीस ज़्यादा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत कम है, नहीं। आप जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आप खुद हो। आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। एक गरीब भी बच्चे को पढ़ाता है, अमीर भी बच्चे को पढ़ाता है। गरीब का बच्चा भी क्या पता उसी स्कूल में पढ़ रहा हो जिसमें आपको लगता है कि बड़े हाई फाई स्कूल में मेरा बच्चा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क नहीं, क्या फ़र्क है फिर आप में और उस ऑटो ड्राइवर में जिसका बच्चा भी सेम स्कूल में जा रहा है? वो कैसे मैनेज कर रहा है चीज़ों को, कैसे संतुष्ट है वो? समझ का फ़र्क होता है। उसने समझ रखा है कि किस तरह से मैंने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ दिखावे की दुनिया में जी रहे हो। उसके पास ये है, इसके पास ये है, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। क्यों चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, बस। छत है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? वो छत किराए की है, वो छत खुद की है, वो छत गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रह रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? रहने के लिए आपको छत चाहिए। शांति से रहिए उस घर में। जब आप शांति से रहेंगे तो खुद का भी होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटी गाड़ी है, बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए। क्या करेंगे बड़ी? उसको ट्रेन बनाओगे? नहीं ना। आज जो छोटी गाड़ी उसमें रह के खुश रहिए ना। खुश रहना आपके हाथ में है। आप दूसरों की चीज़ों को देख के, ये चीज़ें वो चीज़ें देख के खुद अपने लिए प्रॉब्लम इकट्ठी करते हैं। वो सबसे बड़ा जो कारण इसका है ना, वो यही है कि आप दिन भर सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो। ये कर दूँ, वो कर दूँ, और दूसरों के बारे में सोचते हो कि दूसरे के पास ये कैसे हो गया, इसका पास ये कैसे हो गया, ये कैसे कर रही है, कैसे। आप अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। जब तक आप अपने काम को और अपनी जिम्मेवारियों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है, हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो भी, ये घर में बेटियों की, बहनों की, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, करते थे बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आजकल किसी भी घर में अगर हम जाएं तो अजीब तरह की बातें होती। मुझे तो लगता है कि ये बातें कोई कर भी कैसे सकता है। मतलब इस तरह के टॉपिक ही नहीं होने चाहिए। जिस तरह की बातें आजकल जो घंटों बिता देते हैं इस तरह की बातें करने में, जो कि टॉपिक भी नहीं होता। और वो भी आप अपने घर में जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी लेडीज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। सबसे पहला तो यही होता है कि अपने घर में जो लेडीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए। सबसे बड़ा वास्तु दोष ये है कि आप अपने घर में जो लेडीज़ है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। उसको दुख, कष्ट, तकलीफ जो दे रहे हो, किसी भी टाइम कुछ भी बोल दे रहे हो, कहीं भी बोल दे रहे हो, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। तो इन चीज़ों को ठीक करिए। अपने दुखड़े को हर जगह रोने की बजाय, मैं ये नहीं कहती, 1-2 जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, कुछ होते हैं, उनके साथ शेयर करो ताकि आपको राय अच्छी मिल सके, है ना। कोई आया उसके सामने रो रहे हो ताकि हमें, जैसे अगर कोई लड़की घर आती है उसके सामने आप कष्ट रो रहे, दुख रो रहे, हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो, वो कहेगी भाई ठीक है तुम अपना काम चला लो, मुझे मत दो। यही आपने शो किया ना वहाँ पे। तो पहले पता नहीं होता था, नहीं होता था, कहाँ से करते थे, सब कर देते थे, सब कर देते थे। कभी नहीं बोलते थे बेटियों को कि हमारे पास तो खर्चे इतने हैं, हमारा घर कैसे चल रहा है। नहीं, भर भर के देते थे और उनका घर भी भरा रहता था। लेकिन आजकल तो आते ही मुंह बन जाते हैं। पड़ोस की लड़कियों तक को, आजू बाजू पड़ोस में जो रिश्ते थे वहाँ पे ही लड़कियाँ पता लग जाती थी आई हुई है, तो खुद जाके दे के आते थे, उनको अपने घर बुलाते थे। आजकल खुद की लड़की घर आ जाए तो मुँह बन जाता है।
4-4 बेटियां होने के बाद, 4-4 बुआ होने के बाद उन 8 का वो पिता करता था। कभी दुखी नहीं होता था, कभी नहीं रोता था कि तू क्यों आ गई है, दूसरे दिन आ जाती है, तीसरे दिन आ जाती है। आजकल क्या हो रहा है, एक बहन है, एक बुआ है, एक खुद की लड़की है, वो नहीं संभाली जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? सोचिए आप इन चीज़ों के बारे में। जैसी आपकी नीयत होगी वैसी नियति आपको बरकत देगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी नियति कैसी है। दूसरों की बेटियों को देते टाइम जब आप इतना सोचते हो, कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपनी बेटी को भी कुछ नहीं दे पाओगे, चाह कर नहीं दे पाओगे वहाँ पे, क्योंकि नहीं होगा आपके पास। आपने वो अर्न ही नहीं किया। जो आप इकट्ठा करोगे वही दोगे ना, तो आपने देना सीखा ही नहीं। और जहाँ पे आप जब देना चाहोगे तो आपके पास होगा नहीं। तो प्लीज़ सोचिए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। जैसे आपके पेरेंट्स रहते थे, जिस चीज़ को वो फॉलो करते थे, ठीक है, हर कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ 90% लोग ऐसे होते थे, उस राह पे चलना स्टार्ट करिए। मैं कहती हूँ सब कुछ ठीक होगा। खुश होइए, कोई आता है तो, नहीं आ रहा तो भी ठीक है भाई, आज कैसे आ गया, कल ये, छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, छोड़ दीजिए। आई नो छोड़ना इतना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके करिए, लेकिन करिए, आपके घर में बरकत आएगी। आप दूसरों के बारे में सोचना बंद करिए। जो है जितना है मैनेज करना सीखिए चीज़ों को। जब आप मैनेज करना सीख जाएंगे ना, आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगेन वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।